Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study derivative of polynomial and trigonometric function. This part is for class 11. Class 12 में भी derivative पढ़ना है, but this part is for class 11. So सबसे पहले हम लोग we'll try to find derivative of x raised to n from first principle of derivative. We'll try to find the derivative of x raised to n from first principle of derivative. So first principle of derivative पहले क्या था ये देखते हैं. h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. This was the first principle of derivative. So f of x plus h क्या रखेंगे? x plus h raised to n minus f of x divided by h. Limit h tends to 0. Now what I will do is that I will take x common. तो limit h tends to 0. x कॉमन लेंगे तो बाहर x रेज टू n बनकर आएगा 1 प्लस एक्स h बाई एक्स रेज टू n माइनस एक्स रेज टू n डिवाइडेड बाई h. नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0, x रेज टू n मल्टीप्लाइड बाई, अभी देखिए h टेंडिंग टू 0 तो ये वाला h बाई एक्स विल ऑल्सो भी टेंडिंग टू 0, 0 के आसपास होगा, मतलब 1 के नज़दीक बहुत छोटा होगा. 1 के कंपैरिजन में आई कैन नेग्लेक्ट h बाई एक्स. सो 1 के कंपैरिजन में h बाई एक्स छोटा है तो बाइनोमियल का एक फॉर्म लगता है दैट n इज मल्टीप्लाइड हेयर. ऐसा आप लोगों ने बाइनोमियल में देखा होगा. बाकी वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है, बाकी वाला टर्म जो है नेग्लेक्ट हो जाता है. माइनस एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाई एच. नाउ लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स रेज टू एन माइनस एक्स रेज टू एन कैंसिल हो गए. वन मोर थिंग, एक्स रेज टू एन कैंसिल होगा. वन मोर थिंग, एन टाइम्स एच डिवाइडेड बाई एक्स, और नीचे क्या है h एक और x रेज टू n मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ. ये सेकंड वाला पार्ट x रेज टू n इंटू एन एच बाई एक्स इंटू डिवाइडेड बाई एच. सेकंड पार्ट से इससे आता है ये वाला. सो यहाँ से h कैंसल, x जो है x रेज टू n से कैंसल होगा एक x, तो क्या आ जाएगा आंसर n टाइम्स x raised to n minus 1. So from first principle we have seen d by dx of x raised to n is n times x raised to n minus 1. ये एक फॉर्मूला बनकर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है. d by dx of x raised to n n times x raised to n minus 1. अगर मैं पूछूं d by dx of x raised to 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स रेज टू 2 माइनस 1, दैट इज 2 इंटू एक्स रेज टू 1 विच इज x. सिमिलरली अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू माइनस 2 पूछूँ तो क्या आएगा माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 1 विच इज माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 बाई एक्स क्यूब. तो ये चीज़ है. अगर मैं x रूट एक्स लिखूं, इसका बोलूं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ. तो एक्स रेज टू हाफ, तो हाफ बाहर आ गया एक्स हाफ माइनस 1 एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें आंसर हाफ टाइम्स एक्स रेज टू माइनस हाफ. तो हाफ टाइम्स नहीं लिखना, ऐसे लिखते 1 बाई 2 एक्स रेज टू हाफ. सो 1 बाई 2 x raised to half is
रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ये सब याद रखना है। ये तो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, तो यही है। फिर अगर मैं डेरिवेटिव पॉलिनोमियल बोलूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x रेस टू n, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो एफ डैश एक्स बोलूँ, एफ डैश एक्स, तो a0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ से a1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x रेस टू 1 है तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। सो यहाँ से a1 a2 x प्लस उसी तरह से डॉट 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 प्लस an x रेस टू n का डेरिवेटिव n टाइम्स x रेस टू n माइनस 1। तो यहाँ से हमको मिल गया डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। तो अगर मैं सवाल पूछूं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो सबसे पहले क्या इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स एक्स रेस टू 100 माइनस 1 विच इज 99 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव विच इज 0 माइनस 0, लेकिन कहाँ पूछ रखा है, एट एक्स इक्वल्स टू 1, तो 1 डाल देंगे। 100 टाइम्स 1 रेस टू 99 प्लस 2 इंटू 1, तो यहाँ से 100 इंटू 2, 100 प्लस 2 विच इज 102। सिमिलरली एक क्वेश्चन है, बोल रखा है एफ एक्स दे रखा है कुछ ऐसा, एफ एक्स बोल रखा है एक्स रेस टू 100 बाई 100 प्लस एक्स रेस टू 99 बाई 99, उसी तरह से चल रहा है डॉट 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 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1, ये दे रखा है एफ एक्स ऐसा बोल रखा है। और बोल पूछा है, प्रूफ करने को बोला है, प्रूफ दैट एफ डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, यहाँ से ये प्रूफ करने को बोला है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ये देखिए 100 नीचे आएगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, तो 100 का एक्स रेस टू 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/100, कांस्टेंट टर्म हम लोग बाहर ले लेते हैं, और एक्स रेस टू 100 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स एक्स रेस टू 100 माइनस 1 विच इज़ 99, ये हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म अगर गौर से देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 100। उसी तरह सेकंड टर्म भी होगा, 99 जो जंप करके इधर आएगा और एक्स रेस टू 98, तो 99 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, एक्स रेस टू 98। उसी तरह से सब चलता जाएगा। ये देखिए 2 बाहर आएगा तो बचेगा यहाँ से x, फिर x का डेरिवेटिव 1, तो ये फंक्शन बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस चलता जाएगा एक्स रेस टू 99 x रेस टू 99 तक। सो एफ डैश एक्स विल बी दिस, एफ डैश ऑफ 0 क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 0 निकालते हैं हम लोग, 0 डालते हैं, एफ डैश ऑफ 0 1 हो जाएगा, क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा चलता जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो 0 डालिएगा सब में, तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सिर्फ 1 बन जाएगा। एफ डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स, तो x की जगह मैं 1 डाल रहा हूँ, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसा चलता जाएगा, कब तक चलेगा, 1 रेस टू फाइनली 99 तक ही जाएगा। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक की जा रहा है, अगर यहाँ से टर्म कितने टर्म हुए, 1 2 3 अप टू 99, यहाँ से लेके देखिए 99 टर्म हुए, 1 रेस टू 1 इज़ 1, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 99 टर्म हुए, तो एक को 99 बार जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा आंसर, फिर प्लस 1 इधर भी है तो 100 हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से प्रूफ हो गया एफ डैश 1 इज 100, यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, यू कैन सी
एफ डैश ऑफ 1 इज 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0, 100 टाइम्स एफ डैश ऑफ 0 इज 100। तो ये हो गया। और भी क्वेश्चन है। नाउ विल सी द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 डिवाइडेड बाई एच, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। सो फ्रॉम हेयर साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, यहाँ से ओपन करेंगे साइन ए कॉस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला से, तो आ जाएगा साइन एक्स कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच माइनस साइन एक्स ये वाला डिवाइडेड बाई एच। नाउ साइन एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, साइन एक्स कॉमन लिया तो कॉस एच माइनस 1 ये और ये वाला टर्म प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एच डिवाइडेड होल बाई एच। नाउ दोनों को अलग अलग बांट ही देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका प्लस साइन बीच में आ जाएगा। सो एज लिमिट एच टेंड्स टू 0 दिस विल बी साइन एच बाई एच 1 हो जाएगा, तो यहाँ से आंसर आएगा cos x। और व्हाट अबाउट दिस, अगर इसको h स्क्वायर कर दें और यहाँ पे h मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको अगर गौर से देखेंगे हम लोग तो इसका लिमिट -½ आएगा, इसका लिमिट 1 माइनस cos x, हाँ इसका लिमिट -½ आएगा। आप लिमिट वाले चैप्टर में इसको देखिए, मैंने बताया 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x टेंड्स टू 0 इज हाफ, तो यहाँ पे तो उल्टा -½ आएगा, लेकिन यहाँ पर ये -½ आया, लेकिन यहाँ पर h ऑलरेडी है, h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू -½ इंटू साइन एक्स विच इज 0। सो इसका इस पूरे वाले का लिमिट 0 हो गया, इस वाले पूरे वाले का लिमिट क्या हो जाएगा cos x, तो 0 प्लस cos x, तो आंसर विल बी cos x। साइन का डेरिवेटिव फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इज cos x। सिमिलरली आप your task is to find the derivative of cos x which will from first principle from which will be minus sin x। आप अपने से इसको ट्राई कीजिएगा, cos x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आएगा। नाउ tan x का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं, tan x का, tan x को कैसे लिख सकते हैं sin x बाई cos x, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे u बाई v लगाएंगे फॉर्मूला, तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला v स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर x, v बाहर cos x बाहर, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos ऑफ x माइनस, अब sin x बाहर होगा और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, तो यहाँ पर माइनस sin x, तो cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस, और ये माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। सो यहाँ से क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 बाई cos स्क्वायर x दैट इज sec स्क्वायर x। तो हम लोगों को अगर दो चीजें पता हो, दैट इज sin x का डेरिवेटिव पता हो विच इज cos x, और cos x का डेरिवेटिव पता हो विच इज माइनस sin x, तो सब चीज का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी tan x का डेरिवेटिव फाइंड किया,
उसी तरह से sec x का डेरिवेटिव भी फाइंड कर सकते हैं, 1 बाई कॉस एक्स, सेक एक्स इज व्हाट 1 बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पर u क्या हो जाएगा 1, b क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो इसका भी डेरिवेटिव इसी तरह से निकालेंगे हम लोग। तो साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये है, tan x का डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स। तो आप अपने से ट्राई टू फाइंड डेरिवेटिव सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, अपने से ट्राई फाइंड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा इस फंक्शन इस तरह के डेरिवेटिव के बारे में भी समझ में आएगा। सो tan x का डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला विच इज सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स तो माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। उसी तरह से ये दोनों है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि माइनस प्लस में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है किसके लिए माइनस होगा, 3 के लिए माइनस 3 के लिए प्लस है। तो जो चीज़ें सी से शुरू हो रही है, सी से जो स्टार्ट हो रही है उसके लिए माइनस आगे लगेगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। जैसे कॉस शुरू हो रहा है सी से तो माइनस साइन एक्स, कोसेक शुरू हो रहा है सी से तो माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट शुरू हो रहा है सी से तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। बाकी इसके अलावा कोई सी से शुरू नहीं हो रहा है तो उसमें माइनस साइन नहीं लगेगा माइनस साइन। So this is trigonometric function, derivative of trigonometric function, chain rule. चेन रूल क्या, चेन रूल एक्चुअली यूज पड़ता है कहाँ पर, कंपोजिट फंक्शन के लिए, कंपोजिट फंक्शन के लिए। जैसे फंक्शन दे रखा है साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इस चीज़ को हम लोग को फाइंड करने के लिए डायरेक्टली हम लोग साइन का जानते हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये हम लोग को पता नहीं है। तो ये क्या, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको हम लोग अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये डेरिवेटिव होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सम अदर फंक्शन जी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ जी ऑफ एक्स एफ एक्स इंटू डी बाई जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब ये चीज़ तो आपस में कैंसिल ही हो गए, कट गए ये दोनों, ये और ये बच गया डी एफ एक्स बाई डी एक्स, सेम चीज़ डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो यही हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी बाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी साइन वाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं वेयर y इज व्हाट, y हमारा क्या है, y इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इससे ज़्यादा बेटर होगा हम लोग डायरेक्ट फुल पूरा लिख ही लेते हैं, क्यों इतना थोड़ा सा लेंदी जाएगा वो। डी बाई डी ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डी ऑफ एक्स लिखते थे ना हम लोग, तो एक्स की जगह पे साइन एक्स आया तो साइन ये पूरे वाले को एक्स मान लेंगे,
which is x square plus x plus 1. Now d of root of x square plus x plus 1 divided by d of x square plus x plus 1 into d of dx x square plus x plus 1. ये देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो बच जा रहा है क्या, डी साइन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बाई डी एक्स, मतलब ये कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो अगर इसको हम लोग पूरे चीज़ को हम लोग मानते हैं कुछ कैपिटल एक्स, तो ये भी कुछ कैपिटल एक्स बनेगा. तो डी ऑफ साइन कैपिटल एक्स बाई डी कैपिटल एक्स, तो मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ कैपिटल एक्स विच इज कैपिटल एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1. नाउ अगर रूट इसको हम लोग जेड कैपिटल एक्स माने हैं, फिर से पूरे वाले पार्ट को, इसको यहाँ से यहाँ तक, तो रूट ऑफ कैपिटल एक्स आएगा. तो रूट ऑफ कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट कैपिटल एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसका डेरिवेटिव तो आसान है, इसको तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x प्लस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है. तो इतने से इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेन रूल से हम लोग का क्या आया, cos x मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अगर सिंपल में लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव. सिमिलरली अगर मैं पूछूं, एक्चुअली इसको डायरेक्टली इतना लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे डिफरेंशिएट करते हैं मैं बता दे रहा हूँ. साइन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव लिखिए. साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिख दीजिए, कॉस, और जो लिखा है वो लिख दीजिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. फिर साइन के बाद अंदर जाइए, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 टाइम्स रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. तो अगर ये वाला का एक्स पूरे को माना तो उसी तरह से ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट. नाउ अब अंदर वाला आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1 का 0 डेरिवेटिव. तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, पहले इस फंक्शन में गए, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन में, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन में. तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. इसी तरह से मैं पूछूं, अगर cos ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप अपने से ट्राई कीजिए पॉज करके वीडियो. सो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है. तो सबसे पहले cos का डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस साइन जो लिखा है अंदर वो लिख दीजिए ax प्लस b. फिर cos के बाद अंदर गए, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई, डॉट दिया इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाई ax प्लस b. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव, ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0. तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस a साइन ax प्लस b. तो ये हो जाएगा आपका कंपोजिट फंक्शन से डेरिवेटिव. चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव a प्लस b साइन x डिवाइडेड बाई c प्लस d cos x. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ax स्क्वायर प्लस साइन x इंटू p प्लस क्यू cos x, p प्लस क्यू cos x. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3x माइनस 1. आपको डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है.
तो यू डोंट नीड टू फाइंड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए जो फॉर्मूला दे रखा है u बाई बी फॉर्म का है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, c प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। c प्लस डी कॉस एक्स को भी बाहर लेते हैं, c प्लस डी कॉस एक्स बाहर लिया। उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b कॉस एक्स आएगा माइनस, अब ऊपर वाला बाहर लेंगे a प्लस बी साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव c प्लस डी कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस डी साइन एक्स, इसका 0, इसका हो जाएगा d बाहर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पर से देखेंगे बी सी कॉस एक्स, बी सी कॉस एक्स, यहाँ से क्या आएगा माइनस ए डी साइन एक्स, और यहाँ एक और माइनस है तो प्लस ए डी साइन एक्स। अब क्या आएगा बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, बी डी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से माइनस बी डी साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन एक और साथ में है तो प्लस बी डी साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, इसको अगर आप गौर कीजिएगा बी डी कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी प्लस बी डी लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कॉस एक्स होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। सेकंड वाला के लिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, अगर मान लीजिए पहले u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको बाहर लेते हैं p प्लस क्यू कॉस एक्स। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किसी को भी बाहर ले सकते, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि पहले जो है नीचे वाले मतलब डिनोमिनेटर को बाहर लेना है, लेकिन यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कभी भी किसी को बाहर लीजिए और डिफरेंशिएट मारिए। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब इसको बाहर लेंगे प्लस ax स्क्वायर प्लस साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव p प्लस क्यू कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस क्यू कॉस का माइनस साइन, p का 0 क्यू कॉस एक्स का माइनस क्यू साइन एक्स, यही आंसर हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन विच इज 2/x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव पहले लेंगे 2/x प्लस 1 का, तो 2/x प्लस 1 को लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 बाहर लेंगे, x प्लस 1 बाहर लिया, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 बाहर लेंगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। अब इसके लिए एक्स स्क्वायर बाई 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, 3x माइनस 1 बाहर लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाहर लिया हमने, और 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 3। तो अभी इसको मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा, तो ये 0 हो गया, ये माइनस 2/x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 2/x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से लग रहा है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 1। सो दिस विल बी द आंसर। देख लेता हूँ मैं आंसर, चेक कर लेता हूँ। यस, दिस इज द आंसर।
सो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, या तो u बाई वी में हो या तो u इंटू वी में हो। u बाई वी में रेस्ट्रिक्शन है कि पहले v को बाहर निकालना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है, फिर माइनस साइन लगाना है, उसके बाद u को बाहर निकालना है, v को डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेकिन u इंटू वी में कभी भी किसी को आप बाहर निकाल सकते, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज डेरिवेटिव फॉर क्लास 11। क्लास 12 में भी हम लोग डेरिवेटिव देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी करके है, उधर बहुत सारी चीज़ें देखनी है। सो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आगे वाला भी मुश्किल होगा थोड़ा पढ़ना। इट इज़ ईजी, कुछ दे नहीं रखा है, सिर्फ साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव है और पॉलिनोमियल का एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव है। सो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।